नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई भर्ती 2024, कुल पद 4660। बहुत से बच्चे हैं जिन बच्चों के लिए एक रेलवे ने एक नया नोटिस ऑफिशियली जारी किया है। बहुत से बच्चों को इस नोटिस के बारे में जानकारी नहीं है और लगातार मैं आपको बता रहा हूं कि आरपीएफ और जितनी सारी भर्तियां आती हैं, सभी भर्तियों की सबसे पहले आपको जानकारी मिलती होगी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो कि हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि आरपीएफ का एग्जाम कब तक होगा, एडमिट कार्ड कब तक आएंगे। फाइनली उससे पहले आप लोगों के लिए ये आ गया कि आपको वेरिफिकेशन आधार वेरिफिकेशन संबंधित एक नोटिस है। तो ये नोटिस क्या है, क्या खास करके आपके लिए है, क्या अन्य भर्तियों के लिए है, तो इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए। क्योंकि अगर आपने ये जो नोटिस आया है ये वेरिफिकेशन नहीं किया अगर आपने, तो आपका फॉर्म स्पष्ट है। देखो जो नोटिस है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर आपने वेरिफिकेशन नहीं किया तो इसके आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। आप हो सकता है कि आप परीक्षा में न बैठ पाओ, आपका एडमिट कार्ड नहीं आए, हो सकता है कि आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाए। जितने बच्चे हैं जो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी के साथ साथ मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि साथ साथ में जो ऑफिशियली नोटिस आते हैं, अगर आप लोग जो आपकी वेबसाइट है वहां पर नहीं जा सकते हैं, तो आप लोग ये किया करें कि आप जैसे कि किसी के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हो, वीडियो देख रहे हो, तो आप वहां पर जानकारी प्राप्त करते रहे करें। क्योंकि जो आपकी भर्ती चल रही है, भर्ती में क्या हो रहा है कि इसी प्रकार की ऑफिशियल अपडेट आ रही है और नोटिस से संबंधित। तो ये देखो नोटिस है, इसके बारे में विस्तार से पहले समझ लीजिए क्या है। देखो ये नोटिस है, ये आप हाल ही में रेलवे भर्ती बोर्ड ने जारी किया है। इसमें लिखा है कि रेलवे के अंतर्गत जैसे कि आपने फॉर्म भरा था, उस फॉर्म भरते समय बहुत से बच्चों ने ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और अपनी वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आईडी लगाई हो, वो पूर्व में आईडी बिल्कुल सही है। लेकिन ज्यादातर जो देख रहा है कि बहुत से बच्चों ने क्या किया है, आधार वेरिफिकेशन नहीं करवाया है। तो इसी की वजह से जो नोटिस आया है, उस नोटिस में क्या जो बातें हैं वो भी एक बार समझ लीजिए, आप लोग अच्छे समझ लीजिए आधार वेरिफिकेशन क्या है। और देखो ये जो आप लोग देख रहे होंगे, आपको क्या करना होगा ये समझ लीजिए। ये जो नोटिस आया है इसमें सभी बच्चों को, ज्यादातर देखो बच्चे सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ जो आरआरबी के अंतर्गत जो आपकी रेलवे की जो भर्तियां आई हैं उसके लिए है। सही बच्चे ये सोच रहे होंगे कि जो एएलपी और जो आपकी टेक्नीशियन की भर्ती आई है उसके लिए है, उसके लिए भी है। समझ लीजिए किसके लिए है। आपको फॉर्म करना क्या है पहले ये समझ लीजिए। आपको गूगल या आप जो भी वेबसाइट पर आपको जाना है www.rrbapply.gov.in. इस प्रकार से आपको इस जो आपने साइट लिखी वेबसाइट, आपको ये खोलना है। ये खोलने के बाद आपका जो फॉर्म भरा था उसमें जो आईडी पासवर्ड आपको दिया गया होगा, तो आप उससे आपको फॉर्म खोलें। उसके बाद आप अपना आधार नंबर मांगा जाएगा, आधार नंबर उसमें और फोटो आधार की अपलोड कर दें। अब ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये सिर्फ उसके लिए नहीं है, लास्ट में स्पष्ट लिख दिया है जो आपका ऑफिशियली नोटिस है, उस नोटिस में स्पष्ट लिखा है लास्ट में कि रेलवे के अंतर्गत सभी भर्तियों के लिए है। समझ लीजिए आप, रेलवे के अंतर्गत सभी भर्तियों के लिए है। तो रेलवे के अंतर्गत आपकी देखो एएलपी, आपकी टेक्नीशियन और आपकी आरपीएफ, ये तीनों आ रही है रेलवे के अंतर्गत। आप लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ ये एएलपी और टेक्नीशियन के लिए है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, आपके लिए भी है। अगर आप जो मैंने वेबसाइट बताई है, इस वेबसाइट पे जाके आप अपना अगर वेरिफिकेशन कर दोगे तो आपका हो सकता है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए और फॉर्म आपका रिजेक्ट ना हो, आपका एडमिट कार्ड आ जाए, आपको एग्जाम सेंटर पे जाओ आओगे तो उसमें आपकी समस्याएं नहीं होंगी। अब जो वर्तमान में जितनी भर्तियां आएंगी, रेलवे ने स्पष्ट कर दिया है कि सभी में इस प्रकार की जो आपकी आधार वेरिफिकेशन है वो लागू कर दिया जाएगा। तो आप लोगों के लिए ये है, इसकी पर ये मैं आपको बताना चाहूंगा, इसकी कोई डेट नहीं फिक्स कि आप अपने एग्जाम से पहले पहले भी कर सकते हो, पर ये मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप अभी, आप लोगों के पास मौका है, आप लोग अगर इसको एक बार वेरिफिकेशन सही बच्चे जरूर कर दें। और इसी प्रकार की अपडेट के लिए
जैसे कि ये भर्ती संबंधित आपकी अपडेट आ रही है। और जैसे कि आपका एग्जाम कब होगा, बहुत से बच्चे जो लगातार हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि आरपीएफ का एग्जाम कब तक होगा। देखो एग्जाम आपका मैं बताना चाहूंगा, आपकी एएलपी और टेक्नीशियन वाली जो आपकी भर्ती हुई थी, और जो बहुत से बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि इससे पहले एग्जाम होगा, पहले आपका इसका एग्जाम होगा और इसके बाद आपका आरपीएफ का एग्जाम होगा। तो इसी प्रकार की अपडेट के लिए हमारे चैनल में जो बच्चे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जुड़ जाओ। जय हिंद।